जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है टीचर्स को लेके। अब ये टीचर्स को बोला गया है कि जितने भी टीचर्स हैं उनको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। वो नए टीचर हैं या पुराने टीचर हैं या नए जो लगेंगे वो टीचर हैं, सबको वो टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा 2 साल के अंदर। उनको छूट है सिर्फ जिनकी जॉब जो है 5 साल से कम रह चुकी है, वो अगर करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, क्योंकि उनको अगर नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्या टीईटी सही है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। क्या बदलेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला? टीचर्स इससे बहुत परेशान है। अब ये क्या था मामला, इस मामले को जान लेते हैं। अब ये विवाद टीईटी की विवाद की टाइमलाइन। अब आरटी एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया 2009 में आया। सेक्शन 23(1) शिक्षक भर्ती की न्यूनतम अर्हता तय करने का अधिकार एनसीटीई को दिया गया। अब ये एनसीटी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये है। अब इनको दिया गया कि जो भी शिक्षक, जो भी टीचर्स की भर्ती होगी, जो उनकी क्वालिफिकेशन होगी, वो एनसीटी ही तय करेगा। 23(2) आरटी एक्ट होने से पहले शिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्लस टीईटी पूरा करना अनिवार्य, अधिकतम 5 साल छूट का प्रावधान दिया गया। मतलब 5 साल के भीतर उन्हें उसको कंप्लीट करना था। वो 2015 तक समाप्त हो गया टाइम। कोई आगाह नहीं किया, किसी ने बताया नहीं। अगर यहाँ तो चलो 370 था पहले, 2019 से पहले यहाँ तो कुछ था नहीं। यहाँ तो अपना स्टेट का, अपना जेएनके में अपना था, बट बाकी स्टेटों में भी ऐसा नहीं बताया गया। 10/8/2017 को संशोधन हुआ, डेडलाइन फिर से बढ़ाई गई, 31/3/2019 2 साल और बढ़ दिए गए। फिर भी कोई सरकारों ने, केंद्र सरकार पत्र जारी किया, एक बर्खास्त की चेतावनी। राज्य सरकार ने कोई पब्लिक नोटिस तब भी जारी नहीं किया। स्टेट की जो सेंटर की जो सरकारें थी, सरकारें थी स्टेट की, उन्होंने तब भी कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया। अब विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? कुछ राज्यों ने बिना टेट वाले टीचर्स का प्रमोशन दिया, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इससे ही आगे ये सारा मामला शुरू हो गया। अब ये 2 साल का समय जो दिया जा रहा है, ये कितना सही है? आप इसको क्या मानते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 साल के अंदर जो टीचर्स पुराने टीचर हैं, जिनको 30-30 साल पढ़ाते हो गए हैं, अगर उनके पास कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है तभी वो पढ़ा रहे हैं। अब टेट से क्या तय हो जाएगा, बट उन्हीं को ये मुश्किल बना हुआ है। कल यूपी ने एक ट्वीट निकाला, आप देख सकते हैं, सीएम ऑफिस से एक ट्वीट आया, जिस ट्वीट में सीएम जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बोला कि बेसिक शिक्षा विभाग के सर्वोदय शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का अपने विभाग को जो है निर्देश दिया। मतलब उसको रिवीजन, मतलब जो उच्च न्यायालय को उसको रिवाइज करके करें कुछ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं। जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार उनके द्वारा, उनके परीक्षण द्वारा किया जाता रहता है। उनके टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, जो भी ट्रेनिंग वगैरह, टीचर ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवाओं के वृक्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स बड़ी दिनों से, बड़े सालों से पढ़ा रहे हैं। अब उनको ये भी कहना मुश्किल होगा कि वो टीचर अच्छे नहीं हैं पढ़ाने में, अगर वो टेट पास नहीं करते हैं या उनकी योग्यता पर सवाल उठेंगे, तो ये भी एक सवाल बनता है। अब ये तो मेरे को भी सही यही लगता है कि कुछ टीचर्स, परेशानी तो होगी, 2 साल में पास करना है, नहीं पास करेंगे तो सरकार उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, जबरन रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये तो गलत भी हो सकता है एक हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में स्टे भी कहीं ले नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर हो तो कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब एक कोर्ट का ही ऑर्डर है, वो भी सबसे बड़े कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन टीचरों को देना चाहिए, क्योंकि यूपी में आपने देखा कि 2 टीचरों ने जो है सुसाइड कर दिया। वैसे ही चलता रहेगा तो मुश्किल होगा, क्योंकि टीचर्स का ध्यान भी नहीं पढ़ने में लग रहा होगा। अब वो पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, मतलब उनका दिमाग सिर्फ टेट में घुसा होगा, बच्चों की तरफ उनका ना ध्यान लग रहा होगा, ना घर पे ध्यान लग रहा होगा। जो भी है, थोड़ा सा इस पे सोचिए। हमारी जो स्टेट यूटी जेएंडके यूटी की जो राज्यपाल जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उमर अब्दुल्ला जी हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इस पे थोड़ा विचार करिए। थोड़ा टीचर को भी थोड़ा रिलैक्स दीजिए कि क्या टाइम दिया जाएगा। टाइम 2 साल का है, टाइम 4 साल का कर दीजिए, ये भी हो सकता है। अगर देना ही है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको दी जानी चाहिए।
तो अपने विचार भी आप कमेंट में रखिए कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, क्या ये सही है या गलत है। जो भी है, अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये था पूरा मामला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।